तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने गीता महली और राजू महली को जबरन अगवा कर लिया। हमारी भाजपा के यूनिट ने सिलीगुड़ी में केस दर्ज कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां केस दर्ज नहीं किया गया। और आज हमें बंगाल से जो खबर मिली है कि सुबह वो लोग आए और उन्होंने अपने को तृणमूल कांग्रेस का समर्थक बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके घर के सामने पुलिस भी खड़ी है। और दूसरे दिन अध्यक्ष जी भवानीपुर गए थे, जो वहां की मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है, और वहां जिस कार्यकर्ता के घर पर वो गए थे, मिले थे और मोहल्ले के लोगों से बातचीत किए थे, वहां भी उन कार्यकर्ताओं पर दबाव पड़ रहा है टीएमसी में आने के लिए। ये बहुत बड़ी चिंता और त्रासदी की बात है कि बंगाल पहले वामपंथ के हिंसा और खौफ से पीड़ित था, और आज का बंगाल टीएमसी की हिंसा और खौफ से पीड़ित है। इट इज इंडीड a tragedy of our times that Bengal for long years was the victim of the overpowering fear and reckless violence of the left, and now it is the victim of the reckless violence and overpowering fear of the TMC. मतलब एक आदिवासी पति पत्नी सादगी का जीवन उत्साह से भारत के सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हैं, इतना भी टीएमसी को सहनीय नहीं है। और जो मैंने बताया कि ये दबाव में उनको टीएमसी का सदस्य बनाया गया है। आज मुझे ममता जी से एक सवाल पूछना है, क्या इस तरह से दबाव देकर वो लोकतंत्र के प्रवाह को रोक सकती है? Today I would like to ask the Bengal Chief Minister. She is a very seasoned leader. She has also fought for coming up in the public life of her state. But can she stop the march of democratic feelings by the use of force? मेरे ख्याल में उनको अतीत से सीखना चाहिए। जब भी इस तरह से दबाव दिया गया है, उसकी प्रतिक्रिया होती है और जनता टूटती है और दूसरे के साथ जुड़ती है। और बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, तो मैं ये अपेक्षा करूंगा। उसके पहले हमारे मंत्री बाबुल सुप्रियो पर हमला हुआ था, आप जानते हैं कैसा कैसा केस बनाया गया। रूपा गांगुली जो हमारी राज्यसभा के एमपी हैं, उन पर हमला हुआ था। अगर शारदा और नारदा घोटाले में कार्रवाई के कारण बौखलाहट है, तो ये कार्रवाई रुकेगी नहीं, क्योंकि ये कार्रवाई एविडेंस पर होती है, और वो तो पब्लिक डोमेन में। लेकिन इस गुस्सा का परिणाम एक साधारण आदिवासी परिवार को क्यों भोगना पड़ रहा है? क्या नक्सलबाड़ी के जहां शांति है, जहां सरल, सहज, साफगोई से, ईमानदारी से बोलने वाले आदिवासी रहते हैं, और वो इतने भावुक हुए कि उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नेता हमारे यहां पहली बार खाया, और केले की पत्तल थी, साधारण व्यंजन था, क्या इतना भी टीएमसी की सरकार को बर्दाश्त नहीं है? वी कंडेम इट आउटराइट, हम इसकी भर्त्सना करते हैं।